ओके, बिस्मिल्लाह। It's all राइट। about practice and सो learning. सो Leader. नबील, कोई इंटरेस्टिंग वाकया हुआ हो जो कोई सेमिनार देते हुए या कोई आ, किसी ने उठ के कह दिया हो कि आप इंग्लिश में सेमिनार कर रहे हैं, या तो हमें हाँ तो जी। इंग्लिश समझ ही नहीं आती, कोई इस तरह की कोई आपके साथ एक्टिविटी हुई हो या आपने कोई ऐसी चीज देखी हो तो हमें वो बताएं। एक मेरे साथ तो इनफैक्ट नहीं हुआ ऐसा कोई वाकया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरे एक सीनियर कोलीग हैं हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन में, उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ था कि जो स्पीच लिखने वाले जो थे, उन्होंने उनको इंग्लिश में स्पीच लिख दी। और जब वो डेफिनेटली ही इज़ अ वेरी वेरी सीनियर पर्सन और वो बड़े एक्सपीरियंस्ड भी हैं। और मैंने उन्हें हमेशा देखा है कि वो कागज़ साइड पे रख के जो खुद बातचीत करते हैं, तो वो ऑडियंस बड़ी तवज्जो से सुनती है और बड़ी इंटरेस्टिंग उनकी बातें होती हैं। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि उन्होंने जब वो स्पीच शुरू की और बात शुरू की, तो वो इंग्लिश में थी। और वो जो सामने जो ऑडियंस बैठी हुई थी, वो सारे ट्रेडर्स थे। वो मतलब ताजिर थे और वो उनमें से मेजॉरिटी लोग जो थे वो उनके लैंग्वेज स्किल्स, पढ़े लिखे तो डेफिनेटली होंगे, उनकी जो लैंग्वेज स्किल्स थे वो इंग्लिश के हवाले से वो जो थे वो इतने अच्छे नहीं थे। तो उनमें से एक साहब खड़े हुए और उन्होंने कहा कि जी सर, आप इंग्लिश में सारी तकरीर कर रहे हैं, हमें समझ ही नहीं आ रही, तो आप प्लीज उर्दू में बात करें ताकि हमें समझ तो आए। उर्दू हमारी जी कौमी जुबान है और ये और वो पूरा एक वो उन्होंने वो एक नेशनलिस्ट एजेंडा बना लिया वो उस छोटी सी बात से। तो वो थोड़ा सा मुझे फील हुआ कि स्पीकर के लिए बड़ी एम्बैरेसिंग एक पॉइंट था कि यार मतलब मैं कर सकता हूँ बात, लेकिन सिर्फ इस रिटन स्पीच की वजह से मैं फंस गया और मुझे एक ऑडियंस में किसी बंदे ने, बच्चे ने, एक लड़के ने रोक के और वो इस तरह से रोका और वो किया। तो ये चीजें थोड़ा सा जरा ज़हन में रखनी चाहिए। ये जस्ट एक इंसिडेंट था, लेकिन एज एन एग्जाम्पल मैंने इसको हमेशा अपने साथ रखा कि यार जिस तरह की ऑडियंस है उस लेवल पे बात करें, उस लेवल पे समझाएं। आप अगर आपको लगता है कि आपकी ऑडियंस ने कभी 5 स्टार होटल में खाना नहीं खाया, तो उनको प्लीज 5 स्टार होटल्स की एग्जाम्पल ना दें। अगर आपको लगता है कि आपकी ऑडियंस को ये नहीं पता कि गुर्बत कैसी होती है या एसी के बगैर गाड़ी में 4 घंटे सफर करके लाहौर पहुंचना कैसा होता है, तो आप उसको एग्जाम्पल्स भी वैसी मत दें, क्योंकि उसको कभी समझ नहीं आएगी। तो जिस क्लास को आप एड्रेस कर रहे हैं, जिस सेगमेंट को आप एड्रेस कर रहे हैं, आप उसी तरह बात करें। फिर मेरा बच्चों के साथ एक्सपीरियंस रहा स्टोरी टेलिंग का। तो बच्चों के साथ मैंने ये सीखा कि अगर आप बच्चों को साथ थोड़ा सा बातों के साथ साथ ग्राफिकल उस तरफ ले जाएंगे, एक्सप्रेशन की तरफ, प्रेजेंटेशन की तरफ, तो मैंने क्या किया कि स्टोरी टेलिंग में एक व्हाइट बोर्ड साथ रख लिया और मैंने बताया। मैंने कहा अच्छा बच्चों बताओ ये कैरेक्टर कैसा होगा, उसके ऐसे बाल होंगे। उन्होंने कहा जिसके बाल होंगे मेरी तरह नहीं होगा, उसकी आंखें ऐसी होंगी, नाक ऐसा होगा, मूछें होंगी बड़ी बड़ी। तो वो मैं साथ साथ बनाता गया मार्कर से। तो वो बड़ा भद्दा सा भोंडा सा ही बना, लेकिन उसके बावजूद बच्चों ने बड़ा उसमें इंटरेस्ट शो किया। तो वो आप ऑडियंस के हिसाब से उसको जो है वो करते जाते हैं। तो ये आपके लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं, एग्जाम्पल्स हैं, साथ साथ आपको मुख्तलिफ होते जाते हैं। मुझे ये दो, एक स्टोरी टेलिंग बच्चों के साथ और एक ये जो है वो इंग्लिश उर्दू वाला जो है ये इंसिडेंट जो है, ये मुझे लिए काफी हेल्पफुल रहा अपनी जिंदगी में। राइट। सो कोई मैसेज जो आप यूथ के साथ शेयर करना चाहें? यार सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब हम यूनिवर्सिटी में होते हैं ना, हमें अपनी ग्रेड्स की फिक्र होती है कि हमारा सीजीपीए क्या आएगा। मुझे 2012 में मैं यूनिवर्सिटी से जो है वो निकाल दिया गया। मतलब उन्होंने कहा भी डिग्री लो और जाओ, ठीक है, जान छोड़ो। 2020 तकरीबन 7-8 साल होने को हैं। 7 साल हो गए हैं इस पास आउट और इस अभी इस प्रेजेंट टाइम के दौरान। सिर्फ एक बार मुझसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपका सीजीपीए क्या है, ठीक है, और वो भी मेरी अपनी ही यूनिवर्सिटी में एक वैकेंसी आई थी एक डिपार्टमेंट में, एक एडमिनिस्ट्रेटिव। तो मैंने इंटरव्यू दे दिया। मैं ऑलरेडी एक जॉब कर रहा था, बस वैसे ही अपनी यूनिवर्सिटी से मोहब्बत हो जाती है ना यूनिवर्सिटी से जाने के बाद। तो उन साहब ने मेरे से पूछ लिया और मैंने उनसे कहा कि सर आप पहले आदमी हैं कि जिसने मुझसे सीजीपीए पूछा है इस पूरे इंटरव्यू के आगाज में कि जी सीजीपीए क्या है। तो वरना मुझसे आज तक कभी किसी ने नहीं पूछा। उस वक्त भी मैं काफी सारे इंटरव्यू दे भी चुका था और दे भी चुका था। तो ये बड़ा एक अजीब सा होता है। इसलिए सीजीपीए की तरफ आपका जो जब आप काम करेंगे, जब आप सीखेंगे, जब आप लर्निंग करेंगे, तो यार ऑटोमेटिकली आपका सीजीपीए बन ही जाएगा।
आपका CGPA, मैं ये नहीं कहता कि आपका CGPA जो है वो 2 से नीचे आए या 2 आ जाए या 2.1 या 2.2, आप अपना CGPA अच्छा रखें, अपनी परसेंटेज जो है वो कोशिश करें कि मतलब 3 से 70% अबव ही रखें जी। लेकिन मतलब इतना उसके पीछे मत भागें कि आप बाकी चीजों को इग्नोर कर दें। आपने अगर अपनी यूनिवर्सिटी में कभी कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज नहीं करवाया, अगर आपने अपनी यूनिवर्सिटी में मॉक इंटरव्यूज नहीं किए, आपने मॉक एक्टिविटीज नहीं की जो प्रोफेशनल लाइफ में होती हैं, अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने कभी आपको इंडस्ट्रियल विजिट्स नहीं करवाए या ऑफिसेज के विजिट करने पे मजबूर नहीं किया, अगर आपने कभी एक प्रॉपर ओरिजिनल ऑथेंटिक वेरीफाइबल इंटर्नशिप नहीं की और आपने उसमें कुछ सीखा नहीं है, अगर आपने किसी प्रोफेशनल के साथ यूनिवर्सिटी में बैठ के कोई लेक्चर नहीं लिया या उससे बातचीत नहीं की या उससे ये नहीं पूछा कि सर जब मैं यूनिवर्सिटी से जाऊंगा तो मैं अगर आपकी तरह बनना चाहूं तो कैसे हो सकता है ये मुमकिन, तो मेरे ख्याल में वो जो 4-5-6 लाख रुपए आपने यूनिवर्सिटी में फीस दी है ना, वो आप अपने पास ही रखते और अपनी गली में कोई सिगरेट पान का खोखा लगा लेते तो वो आपको ज्यादा बेनिफिट देता, बजाय इसके कि आप डिग्री लेके और फिर भागते फिरते दुकानों पे और ऑफिसेज में कि जी मुझे कोई नौकरी दे दें। आई हैव सीन स्टूडेंट के जो जिन्होंने अपने पूरे MBA डिग्रीज के दौरान कभी प्रेजेंटेशंस नहीं दी। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज भी हैं क्योंकि MBA एक ऐसी डिग्री थी कि जो यूनिवर्सिटीज बिजनेस के तौर पे ले आती थी, क्योंकि 200-200 300-300 400 स्टूडेंट्स जो है वो आ जाते थे एडमिशन लेने के लिए और यूनिवर्सिटीज उससे अच्छा खासा जो है वो पैसा कमा लेती थी। तो उन्होंने स्टूडेंट्स को कभी जोर नहीं दिया कि तुम प्रेजेंटेशंस दो ना दो। दूसरा, उनके जो टीचर्स थे, जो उनकी फैकल्टी थी, वो खुद वो थे कि जिन्होंने क्लास 1 से पढ़ना शुरू किया और फिर PhD करके ही वो बाहर निकले। उस दौरान उन्होंने कभी किसी ऑफिस का, किसी बिजनेस का, किसी जॉब का मुंह नहीं देखा। तो उन लोगों ने अपने स्टूडेंट्स को भी वैसा ही बना दिया। तो वो अल्टीमेटली जो ये जो चीजें हैं, अगर आप ये अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो दोबारा आपको अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिलेगी। और जब आपको प्रोफेशनली ये कहा जाएगा कि ये काम करो और आपने यूनिवर्सिटी में कभी नहीं किया होगा, तो बिलीव मी कि शायद फिर आप रिग्रेट करेंगे इस टाइम को और ये टाइम आपके पास दोबारा नहीं आएगा। इट्स मीन कि आप जोर दे रहे हैं कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की तरफ स्टूडेंट को जाना चाहिए, बहुत ज्यादा। स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करना चाहिए और स्टूडेंट को अपनी लर्निंग बढ़ानी चाहिए, सवाए सिर्फ GPA के ऊपर गौर नहीं करना चाहिए। बट आई थिंक इन सम जॉब्स लाइक गवर्नमेंट जॉब्स और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में 3 GPA मस्ट है, सो स्टूडेंट को उधर ज़रूर फोकस करना चाहिए। लेकिन क्यों ये इस GPA को भी लेट्स से 3 है तो इसमें बहुत ज़्यादा क्रीम इन और क्रीम आउट हो जाती है। लेट्स से अगर 3 GPA है, दैट्स वाई एक GPA बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम इसको बिल्कुल भी निगेट नहीं कर सकते कि बिल्कुल भी स्टूडेंट फोकस ना करे और एट द एंड रिजल्ट जो है वो बिल्कुल ही जीरो की तरफ ना जाए, क्योंकि काफ़ी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपको एक्सेप्ट नहीं करती फिर। और वफाद, इस पे एक बात आपने की गवर्नमेंट सेक्टर की। होता ये है कि नॉर्मली उन जॉब्स में आपसे CGPA पूछा जा रहा होता है कि जो जॉब्स ना तो इतनी इंटरेक्टिव होती हैं, ना इतनी चैलेंजिंग होती हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक मुझे कहना तो शायद नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं कहूँगा, आदतन मजबूर हूँ। आप एक गवर्नमेंट ऑफिस में आप एक जॉब कर रहे हैं, आप सारे दिन डेस्क पे बैठे हुए हैं अपने, और पूरे दिन में आपने जो है वो 4 कप चाय पी है और पूरा अखबार जो है वो पढ़ लिया और उसके बाद आपको एक लेटर दे दिया गया और कहा कि इसका ये कर दो, वो कर दो, और आपने थोड़ा सा काम करके आप चले गए और आपने सारी जिंदगी अपनी इसी तरह से गुजार दी। तो उस सूरत हाल में तो आई थिंक अगर आपका 3 CGPA उस जॉब के लिए चाहिए तो फिर आपको लेना चाहिए, बड़ा जरूरी है। लेकिन बहुत सी चैलेंजिंग जॉब्स ऐसी होंगी कि जो आपको 3 CGPA की बेस पे नहीं मिलेंगी। उन्होंने जरूर लिखा होगा कि आपको 3 CGPA चाहिए या आपको 70% मार्क्स चाहिए या 75% चाहिए और आप मार्क्स लेके चले जाएंगे। लेकिन जब उन्होंने आपसे ये कहा ना कि फाद साहब ये या नबील साहब ये एक इवेंट आ रहा है और ये इतना बजट है इसका और इसका ऐसा करें कि इस इवेंट को एग्जीक्यूट करें, इस पूरे प्रोजेक्ट को, और ये आप चलाएं, आप इसको करें, तो उस वक्त जो नबील साहब को और फाद साहब को जो चक्कर आने हैं ना, वो CGPA से कवर नहीं होंगे। उसके लिए बड़ा जरूरी था कि आप यूनिवर्सिटी में आपने कभी कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज कराया होता, कोई एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कराया होता, कुछ भी नहीं किया होता ना तो बसंती ऑर्गेनाइज करवाई होती,
तो वो जो बसंत ऑर्गेनाइज करके आपको जो एक्सपीरियंस मिला होता है ना, आप अपने मैनेजर को सर मसला ही कोई नहीं है, CGPA मेरा 3.5 था या 2.5 था, इवेंट में आपका जबरदस्त करवा दूंगा। तो मैं बेसिकली चैलेंजिंग जॉब्स की बात कर रहा हूँ कि जो आपको आपके प्रैक्टिकल स्किल्स को देखेंगी, आपके CGPA को नहीं देखेंगी। गवर्नमेंट जॉब्स अनफॉर्चुनेटली मतलब नॉट ऑल ऑफ देम, मैं ये नहीं कहता कि एक डिप्टी कमिश्नर की जॉब जो है वो बिल्कुल बेकार जॉब होती है, चैलेंजिंग नहीं होती। वो बेचारा सुबह से मतलब वो 24 घंटे ही वो कुछ ना कुछ चैलेंजिंग उसको सामने आ रहा होता है। लेकिन बहुत सी जॉब्स ऐसी हैं कि जो हम लोग देखते हैं आसपास लोग कर रहे होते हैं और वो बिल्कुल बेकार बैठे होते हैं, उन्होंने अपनी सारी जिंदगी के स्किल्स जाया किए होते हैं। वैसी जॉब्स के लिए आई एम श्योर कि आपको चाहिए, आपको कई बैंक्स जो है वो कहते हैं कि जी 3 CGPA है तो आप आ जाएं। अब आई डोंट नो कि वो 3 CGPA से शायद क्या चाह रहे होते हैं, शायद उनको ये टेंशन होती है कि इस बंदे को अकाउंटिंग प्रिंसिपल नहीं आता होगा या बंदी को, या उसको ये नहीं पता होगा कि डेबिट किस साइड पे होता है, क्रेडिट किस साइड पे होता है। लेकिन हैं कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस अनफॉर्चुनेटली वो आपको CGPA के अलावा बहुत सी चीजों में इग्नोर कर देती हैं। लेकिन स्टिल मैं ये समझता हूँ कि CGPA इज इम्पोर्टेंट डेफिनेटली। आप एग्जाम फेल करके तो कभी भी आगे नहीं जा सकते, लेकिन साथ साथ आपको इस तरफ भी फोकस करना चाहिए कि जो CGPA के अलावा जो चीजें हैं वो भी पूरी हों। CGPA भी आप मुनासिब ले लें, आप बेशक 70% पे बैठ गए हैं, चलो ठीक है, जबरदस्त 65% पे, लेकिन जब दूसरी तरफ आप उनको लगेगा कि यार बड़ा लाइवली किस्म का बंदा है ये और बड़ा जबरदस्त इस रोल में फिट हो जाएगा, तो हो सकता है कि वो आपका 0.2 0.3 CGPA इग्नोर करके भी आपको जो है वो उस जॉब पे रख लें, और फिर उसके बाद जब आप परफॉर्म करें तो आप मतलब 3.5 या 3.9 4.0 वाले गोल्ड मेडलिस्ट से अच्छा परफॉर्म करें। राइट। सो नबील, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया और अपनी एक्सपीरियंस से हमें समझाने की कोशिश की। हम आइंदा भी आपसे टाइम लेंगे और डिफरेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। और हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमें अवेलेबल रहे। नो प्रॉब्लम फाद, थैंक यू वेरी मच। आई विल बी हैप्पी कि मैं अगर कोई भी चीज शेयर कर सकूं, एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकूं, आई एम ऑलवेज हियर। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। थैंक यू। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।